नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन 100% फिक्स हैं। इस वीडियो देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपके जो यहाँ से लेंथेनाइट और एक्टिनाइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आँख बंद करके सही कर सकते हो। ओके, आँख बंद करके मतलब कभी भी कौन सी भी एग्ज़ाम में कहीं पर भी पूछा जाए, अब आपका लेंथेनाइट और एक्टिनाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए अब हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखना क्या हो रहा है ये। चलिए, ये जो एलिमेंट्स हैं ये लेंथेनाइट एलिमेंट्स हैं। लेंथेनम जो हो इसका एटॉमिक नंबर होता है लेंथेनम लेंथेनम और लेंथेनम जो है उसको अपनों ने रख रखा है डी ब्लॉक में। कहाँ पर रख रखा है? डी ब्लॉक में। ओके, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें 5d में इंटर कर रहा है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो कहते हैं कि लेंथेनम 57 के बाद में आने वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, उनको क्या कहते हैं? लेंथेनाइट्स कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? लेंथेनाइट्स कहते हैं। लेंथेनम 57 के बाद में आने वाले 14 तत्वों को क्या कहते हैं? अपन लेंथेनाइट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर सामान्य तौर पर जो है इनके सिंबल दिए हुए जो बेसिकली पता रहते हैं कि किसका क्या सिंबल है। इसको याद करने की अगर ट्रिक्स के बारे में बात करूं तो याद होना चाहिए किसका क्या एटॉमिक नंबर है, किसका क्या सिंबल है। तो याद करने के लिए ट्रिक्स ये है कि सीरियम के लिए जो ट्रिक्स है ये लिख लेना आप। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम लौटो, अरे तुम अब लौटो। ये सेंटेंस याद रखना। इस सेंटेंस का ये फायदा होगा कि किसके बाद में कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है ये आपको जानकारी रहेगी। ओके, कौन सा एलिमेंट किसके बाद आ रहा है ये आपको जानकारी रहेगी। सीने का मतलब सीरियम, पीआर का मतलब प्रोजमोडियम, नियोडीनियम मतलब एनडी है ना, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ओके, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, सब में ईएम आ रहा लास्ट टाइम। होल्मियम के बाद में इर्बियम और थुलियम, ठीक है, और वाइट्रीबियम और ल्यूटेशियम। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर कहाँ तक चलेगी अपन? 71 तक। सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक के 14 तत्वों को, 14 एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? लेंथेनाइट कहते हैं। ओके, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो। ओके, तो ये तो हमारा सामान्य इंट्रोडक्शन हो गया लेंथेनाइट्स के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट है, 5f में जाता है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सामने लिखा हुआ है भैया कि इसका जो है लेंथेनम का लास्ट में जिनान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। ठीक है, लास्ट में 5s2 5p6 आता है और 5s2 5p6 के बाद में 5d1 और 6s2। ठीक है, जिनान का कितना है? 54, 54 के बाद में 55, 56, 57 ये हो गया 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ऐसे ही जिनान 54, ये 54 के बाद में आ गए 55, 56, 57, 55, 56, 57, हाँ 58 आ गए, 58 हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ये तो सामान्य बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11वीं का मैटर है, क्लास 11th का मैटर है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। तो ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। शार्ट में लास्ट में जिनान लिखते जाओ, जिनान का 54, जिनान का अलग से लिख लेना कि जिनान का 54 कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, बाकी इसका ये लिख सकते हो। इसका जो है जैसे कि गैडोलिनियम का आता है, जिनान का लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में 4f7, 5d1, 6s2। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर इनकी जो है क्या क्या चीज़ें बता रखी है। M3+ आयन की कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इस जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये चीज़ बता रखी है। मेरी बात समझना। अगर जैसे कि ये लेंथेनम दे रखा है, ये लेंथेनम दे रखा है, तो लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन तो जिनान 5d1 6s2 हो गया, लेकिन लेंथेनम 3+ का लिखूंगा तो लेंथेनम 3+ का, तो लेंथेनम 3+ का वही कॉन्फ़िगरेशन होगा जो जिनान का होगा।
वही कॉन्फ़िगरेशन होगा जो जिनान का हो गया, मतलब लास्ट में 5s2 5p6 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे भैया, 2 तो इसमें से निकलेंगे और एक इसमें से निकलने का लास्ट में क्या, अच्छा 4f जिनान 4f1। तो जिनान 4f1 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया भैया, सीरियम 3+ का। किसका, सीरियम 3+ का क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जिनान 4f1। ऐसे ही इसमें जो प्रोज्मोडियम है, इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लास्ट में 4f3 5d0 6s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 तो एस से निकलेंगे, एक यहाँ से निकला, तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कि प्रोज्मोडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो जिनान आ जाएगा और क्या लिखेंगे, 4f2 लिखेंगे। क्लियर है, कोई डाउट। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट्स का होगा। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आप गैडोलिनियम का लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि गैडोलिनियम का भाई साहब क्या होगा, तो गैडोलिनियम का तो ये हो रहा है कि 4f7 5d1 6s2। लेकिन गैडोलिनियम 3+ की बात करोगे आप कि 3 इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिए, तो 2 यहाँ से कम हुए, एक यहाँ से कम हुआ, लास्ट में क्या आ जाएगा, जिनान और 4f7। क्लियर है, जिनान 4f7 किसका, गैडोलियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे थोड़ा सा एडवांस में पूछा जाता है क्वेश्चन। आयन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे एग्जाम में, कभी एटम का नहीं पूछेंगे, क्योंकि एटम का तो इजी वे में आता है। बस आयन का कैसे बताएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने, उस आधार पर आप आयन का बता सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और दे रखी है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि हमेशा जो रेडियस होती है, आयन की रेडियस होती है उसके मूल परमाणु से, है ना, मेन एटम से क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पर रेडियस दे रखी है कि 1.88 दे रखी है अंगस्ट्रॉन में रेडियस, किसकी दे रखी है भाई, लेंथेनम की। तो 1.032 किसकी हो जाएगी, एलएन लेंथेनम 3+ की, और ये लेंथेनम की। ऐसे ही 1.82 अंगस्ट्रॉन किसकी दे रखी है भाई, सीरियम की रेडियस दे रखी है, और 1.02 किसकी आ जाएगी, सीरियम 3+ की रेडियस आ जाएगी। ऐसे 1.83 किसकी रेडियस है, ये प्रोज्मोडियम की रेडियस है, प्रोज्मोडियम की। और प्रोज्मोडियम 3+ की रेडियस की बात करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 0.99 अंगस्ट्रॉन आएगी। यहां तक क्लियर है। तो ये कुछ दे रखी है, इनकी रेडियस दे रखी है, ओके। सबसे ज्यादा रेडियस दे रखी है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है रेडियस का क्रम में कि ये कि, तो देखो यहाँ पे कितना बढ़िया चीज़ है कि लेंथेनाइडों में जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ चलते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहे भैया, देखो आप इमेजिनेशन करो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता ना, तो लेंथेनाइडों में जैसे जैसे अपन जो है सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम इगोतर तक जाते हैं, लेंथेनाइड संकुचन बड़ा होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पड़ा होगा, तो क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है भैया, जैसे अपन सीरियम से लेकर सीरियम 58 से लेकर अपन ल्यूटेशियम इगोतर तक भाग के गए, क्या हो रहा है ल्यूटेशियम इगोतर तक, एटॉमिक साइज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। जैसे सीरियम का आकार बड़ा है और ल्यूटेशियम का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा जैसे जैसे चलेंगे, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, 4f में इंटर कर रहा है, और 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करेंगे, परिरक्षण प्रभाव उनका नगण्य होता है। इसके कारण जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का के प्रति नाभिक का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और साइज जो है वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। मेरे हिसाब से यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो देखो यहां पर दे रखा है एटॉमिक साइज है ना, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या दे रखा, 1.88 1.82 1.83 1.82 1.80 और 2.04 एटॉमिक साइज बढ़ गई है, ओके। फिर वापस यहां से वापस क्या होगी, होने लग गई, थोड़ी कम होने लग गई, ठीक है। यहां पे इसकी सबसे ज्यादा है, यहां पर ये दे रखा है, क्या दे रखा भैया 2.04 और इसकी 1.94 और सबसे कम किसकी 1.73 ये दे रखा है, कुछ एक्सेप्शंस है, ओके। तो ये चीजें हैं, सबसे ज्यादा इसकी है, ये इसको ये अलग से अंडरलाइन कर रखा है, एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर यही चीज़ें तो याद रखना है आपको, यही चीज़ें तो आती हैं नेट स्लेट या फिर जो भी आपकी एमपी एग्जाम होगी उसमें ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे क्वेश्चन वो। और कम से कम जो पेपर सेटर रहता है वो क्वालिफाई तो रहता ही रहता है, कितने सारे पेपर पब्लिश रहते हैं उनके, तो वो इतना ईजी वे में जो पेपर तो बनाते नहीं है, थोड़ा लेवल तो रहता है। तो लेवल आप देख ही सकते हो पुराने पेपर को देख के। अब देखो यहाँ पर 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी, एक तो मोटे अक्षरों में एक किसी के बीच अंडरलाइन कर रखी है और किसी को अंडरलाइन नहीं कर रखी। इसका मतलब ये है साथियों
कि ये जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ इसका कारण है, इसका मतलब है कि यही ऑक्सीडेशन क्या है, मोर स्टेबल। तो लेंथेनाइडो में मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, सभी में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मोर स्टेबल होती है। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, 2 तो एस के और एक एफ का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। और ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्लियर है, +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी के लिए क्या है, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब कुछ एलिमेंट जो है कुछ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, तो ये +2, ये +3 के अलावा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है, क्योंकि 2 अर्धपूरित है, हाफ फील्ड है इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा एस के। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन एस के निकाल देगा। तो उस कंडीशन में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये तो +3 ही शो करेगा, +3 है ना, ये +3 शो कर रहा है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट +3 के अलावा ये +4 भी शो कर रहा है, क्योंकि इसका 3 इलेक्ट्रॉन तो ये निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये एफ का भी निकाल दे, तो उस कंडीशन में क्या शो करेगा, +4। ऐसे ये भी 4 इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकता है तो +4, ये भी निकाल सकता है तो ये भी क्या है, +4 शो कर रहा है। मेरी बात यहां तक समझ में आई, ये भी +4 शो कर सकता है। 2 तो एस के निकल गए, उसके बाद में 2 एफ के ओ निकल जाए, लेकिन ये अस्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल तो कौन सी, +3, ये भी अस्थायी है, ये भी अस्थायी है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मोर स्टेबल है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और भाई निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, ये +3 ही शो करेगा और ये +3 शो करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं शो करेगा। कौन कौन सा, लेंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, ये +3 के अलावा कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। भाया समझ में आयो, आगे बढ़ा, चलिए। ओके, अब ये जो दे रखा है इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है। ये जो है मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव जो है हमेशा क्या होगा, जो धातुएं रहती है उनका ऋणात्मक में ही होगा, क्या होगा, ऋणात्मक में ही होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि लेंथेनाइड की बात करें, लेंथेनाइड की है ना, लेंथेनाइडो में, तो लेंथेनाइडो में चाहो तो लेंथेनाइड क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, लेंथेनम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, लेंथेनाइड बना रहा है, मतलब यूँ कह सकते हैं। Ln मतलब लेंथेनाइड, La मतलब लेंथेनम, Ln मतलब लेंथेनाइड्स, सभी की ये बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जो है इनका आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे सभी, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये इस कंडीशन में आ रहा है। जो अधातुएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाह रही है ऑलरेडी, उनका हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, लेकिन धातुओं का किस में आता है, नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में वैल्यू आएगी ये। ओके, ये दे रखा है E0 Ln 3+, और ये क्या लिखा है, Ln। इसका मतलब हो जाएगा कि Ln 3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बन गया भाई साहब, ये Ln बन गया, लेंथेनाइड बन गया। अब इस Ln की जगह जो भी रखना हो रखते जाना, भले सीरियम, प्रोजमोडियम, नियोडीनियम जो भी रखना हो वो रख लेंगे, और इसकी जो है ये आ जाएगा E0 की वैल्यू। ओके, यहां तक क्लियर है। अब एबंडेंस, ये तो है प्रचुरता, कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा एलिमेंट कितने % पाया जाता है, तो वो लिखा हुआ है, एबंडेंस लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखी हुई है। ओके, एबंडेंस से लिखा हुआ है। अब ये तो समझ में आ गया ना मोटे मोटे तौर पर, बस सिंबलिंग याद रखना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा लेंथेनाइड से, बस इनको आपको ये तो इतना तो याद रखना पड़ेगा, इनके सिंबल याद रखने पड़ेंगे, इनके एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये भी याद रखना पड़ेगा। चलो याद रखेंगे, वैसे समझदार बच्चे हैं। मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल जो बोल्ड में बता रखी है, अंडरलाइन में कर रखी है वो स्टेबल है, और अनस्टेबल वाली जो अंडरलाइन भी नहीं कर रखी है ऐसे लिखी हुई है, इन स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, वो जो है अनस्टेबल है। तो मेरे हिसाब से ये जो है टेबल मैंने बताई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनाइड्स की, ये टेबल से आपको समझ में आई होगी और फायदा जरूर रहेगा। आगे बढ़ा भाई साहब, चलो आगे बढ़ा। फोर एफ ऑर्बिटल वेल शिल्डेड बाय 5s और 5p, क्योंकि 4f जो भी नाभिक रहते हैं भाई, नाभिक रेवे है। अब बड़ी नाभिक में जो है ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा में बैठा हुआ है 4f ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और उसके बाद में क्या है 5s और 5p।
तो 5p जो है पांचवी कक्षा में तो शील्डेड रहता है, तो 4f ऑर्बिटल आर वेल शील्डेड बाय 5s एंड 5p सबशेल्स इलेक्ट्रॉन्स। सामान्यतया समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले लेंथेनाइड आयन का रंग भी समान होता है ना। मेरा लेक्चर आधे घंटे का है, लेकिन आपको इसको प्रिपेयर करने में 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, 2 घंटे तो लगेंगे, तभी जाके आपके माइंड में बिठाना, आराम से जो है इस नोट्स को पढ़ना और अच्छे से तैयार करना। ओके, क्या आराम से जो है इसको हर चीज़ को समझना आराम से, और बढ़िया से जो है एग्ज़ाम में आ जाए तो कॉन्फिडेंस रहे आपके पास। चलिए, क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन रखते हैं भैया, लेंथेनम 3+। अब वो जो अभी जस्ट बताया था मैंने, क्या बताया था भैया, ये जो है इसमें किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4f1, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो निकालने आता ना, जैसे 4f1 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4f1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, और फिर इसके समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कौन आएगा, 4f8, 4f1 और फिर क्या आएगा 4f8 आयन में, तो 4f8 इसके समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला जिसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ये वाला आएगा इट्रियम। सीरियम के बाद में इट्रियम, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 मिलेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ई में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ई में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4f13 है ना, ई में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जब समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उनका क्या होगा भैया, उनमें जो है उनका कलर भी है समान होगा, क्या होगा, कलर भी है क्या होगा, उनका समान होगा, समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इट्रीबियम, तो सीरियम में कतरो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1, और इट्रीबियम में कतरो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये कलर मतलब क्या रखेंगे, समान कलर रखेंगे। ओके, ऐसे ही इसको लिखना अलग से, और नोट्स भी बना सके तो बनाना, इसमें देखना कि किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना कोई कठिन बात नहीं है। जैसे कि 4f5 लिखा तो 7 डिब्बे बनाओ, क्योंकि इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर 6 भर रहे, 4f6 भर रहे तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 7 भर रहे तो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे 4f8 हुआ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 6 हो गए। फिर 4f9 किया तो एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5। अगर 4f10 किया तो एक और यहाँ पे भर दिया, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे आपको 4। 4f11 किया, 4f11 तो एक और यहाँ पे भर दिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3। 4f12 किया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे 2। 4f13 किया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको 1। 4f14 हो गया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 मिलेंगे, कुछ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो निकालना नॉर्मल बात है, निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब ये बात कर रहे हैं अपन कि कौन कौन सो कलरलेस है ना, कौन कौन सो कलर्ड कंपाउंड है। अब भैया यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हम जहाँ पर भी पढ़ते हैं कि भैया इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो रंगीन होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो जो होगा कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है इसको आज, ध्यान से देखना। यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये कलरलेस है, मतलब रंगहीन है, ये रंगहीन है, ये रंगहीन है, याद रखना। इसमें 0 है, ये भी कलरलेस है, ये भी रंगहीन है, तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना। सीरियम 3+ भी है, रंगहीन होता है। यहां पर दिमाग मत लगा देना कि ये कलर्ड होगा। ओके, ये चीज़ें प्रैक्टिकली है। जबकि अपन हर जगह जो याद करते हैं भैया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्या कहोगे आप, रंगीन है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन है सभी, युग्मित बोले तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होंगे, रंगहीन है। ये बात करते हैं अपन।
अब किसमें समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भैया, सीरियम 3+ और ytterbium 3+ का समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम मिलेंगे कलरलेस है भैया। इमे और इमे दो ही में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो ग्रीन कलर को होगा, रंगीन होगा। नियोडिनियम 3+, इरिडियम 3+, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा, रेडियस कलर होगा। प्रोमिथियम 3+, होल्मियम 3+, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पिंक येलो कलर मिलेगा। समेरियम 3+, डिस्प्रोसियम 3+, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पेल येलो कलर मिलेगा। यूरोपियम 3+ और टर्बियम 3+, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पेल पिंक कलर रहेगा। और गैडोलियम 3+, पांचों जो है उनमें 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो स्थायी कंडीशन है, इसलिए ये जो भी कहीं रहेगा कलरलेस रहेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है अपन ने। ओके, यहां तक हो गया, बड़े आगे। जय हो। अबे यो सिंप्लीफाई कर रखियो है, सिंप्लीफाई यो है कि ई के समान यो है, 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 ई के समान यो है। जा टेबल आपने चर्चा करी अणी ने सिंप्लीफाई कर रखियो कि लेंथेनम सीरियम प्रोजमोडियम लिखा है, सीरियम प्रोजमोडियम, फिर गैडोलिनियम को कलरलेस कर दिया, फिर इसके समान ये टर्बियम पकड़ दिया, डिस्प्रोसियम ये, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। चले, बहुत बढ़िया। अब बात करांगा आप एक्टिनाइड्स के बारे में। जय हो। एक्टिनाइड जो है कहते हैं ना, इनमें डिफरेंस बढ़ते थे लेंथेनाइड एक्टिनाइड में कि ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते थे भाई, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ओके, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी आप प्रैक्टिस करना, 11वीं 12वीं की किताब में मिलेगा, आपको अच्छे से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनको याद रखने के लिए एक्टिनियम 89 के बाद में आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। इसके लिए जो ट्रिक्स याद रखना वो ये याद रखना भैया कि कहीं याद रखोगा, चलो ट्रिक से लिखवा देता हूं, लिखो। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे पर ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाए। इस सेंटेंस से आपको यह फायदा होगा कि किसके बाद में कौन सा एलिमेंट आ रहा है। थोड़े मतलब थोरियम, पापड़ मतलब प्रोटेक्टिनियम, यू मतलब यूरेनियम, नापो मतलब नेपच्यूनियम, पुराने मतलब प्लूटोनियम, अमरीशियम आम, क्यूरियम कम, बर्केलियम ठीक है बिकेंगे, कैलिफोर्नियम कैफे पर, आइंस्टाइनियम ऐसे, फर्मियम फरमाओ, मेंडलियम मैडम, नोबेलियम नाश्ता और लॉरेंशियम लाए भैया। तो ये चीजें हैं। ओके, समझ में आयो बेटा तक? हाँ साहब, बिल्कुल आया होगा समझ में। तो यो तो विको सामान्य परिचय कि ई यहाँ का लिखी रखी है परमाणु क्रमांक ने यो सिंबल संकेत लिख रखियो है और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी रखियो है। ठीक है, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अटे जो है वटे आया तो लेंथेनाइड में जीनान आया तो अटे आएगा रेडॉन। रेडॉन बोले तो रेडॉन को 86, तो रेडॉन को 86 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए। 86 के बाद में 87, 88, 89, 6d1 7s2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। फिर उस सभी में रेडॉन आता जाएगा। रेडॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता जाओ धीरे धीरे आराम थी। अब रेडॉन के बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, यो इको कॉन्फ़िगरेशन, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। में 6d0 ही जाएगा, 6d0 ठीक है। रेडॉन को कतरो है, रेडॉन 86 और 6 गिन लो 92 और 2 94, यो 94 आयो समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सामान्य चर्चा है, या तो क्लास 12 के स्टूडेंट को पढ़ाते होंगे, वहां पे चर्चा होती रहती है इसके बारे में। क्लियर है? अब यहां पर भी वही बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखी हुई है वो अनस्टेबल है, जो बोल्ड में लिखी हुई है वो स्टेबल है। तो यहां पर देखो कितनी बढ़िया बात है कि यो जो है यहां पर एक्टिनियम तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल शो कर रही हो, लेकिन थोरियम कौन सी शो कर रही हो? +5। यो याद जानकारी मिलनी चाहिए। यो +5 शो कर रही हो, यो +6 शो कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। यो +5, यो +4, ये +3, यो +3, यो +3, यो +3, यो +3, यो +3 शो कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। मालूम पड़ी रही नहीं? यो
टू ऑक्सीडेशन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट नियोबियम स्टेबल शो कर रही है, यो 3 शो कर रही है। तो ये एग्जाम में आएगा कि कौन प्लस 3 टू ऑक्सीडेशन स्टेबल, तो यो नियोबियम को याद, नोबिलियम को याद रखना कि नोबिलियम +3 की बजाय +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, और ये दे रखा भैया वही अपचयन विभव का। ठीक है, और इसका जो है प्लस में आता है एक अकेला जो है इसका, ये दे रखा है कुछ ऐसा। एटॉमिक रेडियस दे रखी है, एटॉमिक रेडियस 1.88, 1.80, 1.60 कुछ की एटॉमिक रेडियस भी ये दे रखी है यहाँ पर। लेकिन आप तो इतना सा याद रखना कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, और अना को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई वे है, 38 क्वेश्चन आवेगा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई वे है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कई वे है, यो जानकारी बनी छावे अणी मामला में क्वेश्चन 100% बैठेगा। ओके, तो क्लियर है। ई कही एक्टिनाइट, थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे पर ऐसे फरमाओ भाया मैडम नाश्ता लावे। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अम्ब्रिशियम, प्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलियम, नोबेलियम और लोरेंशियम। क्लियर है, आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया भैया। अब कुछ थोड़ा एडवांस में चर्चा कर लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो सुपर हैवी एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो रेडियो एक्टिव भी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है। तो एटॉमिक नंबर 104 से तथा इससे अधिक एटॉमिक नंबर वाले जो पेरियोडिक टेबल दे रखी है, जिसमें 118 तक के एलिमेंट दे रखे हैं, उसमें जहाँ का 104 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, वहाँ एलिमेंट ने कई कहवे सुपर हैवी एलिमेंट कहवे है ना, उनको क्या कहते हैं, सुपर हैवी एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर है। और वहाँ ने एक और चीज़ कहवे, कई कहवे ट्रांस एक्टिनाइड, कई कहवे ट्रांस एक्टिनाइड भी कहवे, इन्हें ट्रांस एक्टिनाइड एलिमेंट भी कहवे है, याद रखना, कई कहवे ट्रांस एक्टिनाइड। कहा कि एक्टिनाइड के भी बाद वाला एलिमेंट, एक्टिनाइड कटा तक ही रहा है 103 तक ही रहा लोरेंशियम, तो 103 के बाद कहीं आवे रदरफोर्डियम 104 आवे, और 104 के बाद आवा वाला कहीं आवे ट्रांस एक्टिनाइड बता रहा है। तो ट्रांस एक्टिनाइड एलिमेंट भी कहवे आना ने, सुपर हैवी एलिमेंट ट्रांस एक्टिनाइड एलिमेंट्स भी कहवे है। तो भाया एटॉमिक नंबर दे रखे हैं भैया इनके, और सिंबल दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं, कब सर्च हुआ ये दे रखे हैं, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की लाइफ टाइम बहुत कम होती है, बहुत कम लाइफ टाइम होती है ना, किसी के 1 दिन, किसी के आधे दिन, किसी के सेकंडों में होती हैं। तो ये है। ओके, समझ में आयो, समझ में तो आया होगा। इनके सिंबल दे रखे, 115 वाले का सिंबल ये है, 118 वाले का ये सिंबल है। अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम, अनन ऑक्टियम। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, 100 से ऊपर वाले का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स वे है, वहाँ को कई वे के वहाँ ने नाम कतरे देवे, तो वहाँ के लिए कई करना पड़ेगा अपन 0 के लिए वे लिखे नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए लिखे क्वाड, 5 के लिए लिखा पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए लिखा सेप्ट, 8 के लिए लिखा अपी ओक्ट, और 9 के लिए लिखा अपी इन। ओके, अब मेरे को जैसे कि यहां पर 114 का ये जो 113 से बात करते हैं, 113 का क्या लिखा हुआ यूयूटी, तो 113 को नाम मैंने पहले ही मालूम है कि ई को नाम कहिए अन, क्योंकि 1 के लिए क्या लिखूंगा, 1 के लिए अन, फिर 3 के लिए क्या लिखूंगा ट्राई, और ईएम लगा दूं लास्ट में, तो 113 को अन ट्राई एम है, और संकेत कई वेगा उनको यूयूटी संकेत होगा। 114 को संकेत याद रखना अपन, तो 114 के लिए 114 है ना, तो 114 1 के लिए क्या लिखूं अन, फिर 1 आ रहा तो फिर लिखूं अन, फिर 4 के लिए क्या लिखूं यहां से क्वाड, QUAD क्वाड, और लास्ट में ईएम लगा दूं, तो अन क्वाडियम नाम वेगा। भाई 115 के लिए कई वेगा, योग 11th की केमिस्ट्री में है ये चीजें वैसे। 115 तो अन एक बार आ रहा, फिर एक बार और 1 आ रहा, तो 1 को क्या लिखूंगा अन, फिर 5 के लिए क्या लिखूंगा पेंट, और फिर क्या लिखूंगा ईएम, तो अन पेंटियम होगा इसका नाम। 115 जिसका एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का नाम अन पेंटियम वेगा। ऐसे ही 100 डायरेक्ट 16 को अन हेक्सियम वेगा, 117 को अन सेप्टियम वेगा, 118 को अन ऑक्टियम वेगा। यहां तक याद है। चाहे तो 218 का भी बता दूं मैं
कि 2 के लिए क्या लिखूंगा बाई, और 1 के लिए अन, और 8 के लिए ऑक्ट। तो आईयूपीएसी के अनुसार 218 वाला कोई एलिमेंट सर्च होगा तो ऊको नाम कहीं वेवेगा, तो ऊको नाम वेवेगा बाई अन ऑक्टियम, और ऊको सिंबल वेवेगा BUO। समझ में आयो? चलो, अगर आईयूपीएसी के अनुसार कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है भाया 151 है, उसका नाम क्या होगा? तो अन 5 को कहीं लिखूंगा पेंट, और 6 को कहीं लिखूंगा अन, फिर ईएम लगा दूं, तो अन पेंट अन्नियम। 111 को कोई नाम होगा अन, फिर अन, फिर ईएम, अन अन अन्नियम। 112 को अन अन बाइयम, अन अन ट्राइयम। चलिए आगे बढ़े। तो ये तो होगी सामान्य चर्चा। सुपर हैवी एलिमेंट्स, परमाणु क्रमांक 104 व 104 से अधिक वाले को अपन सुपर हैवी एलिमेंट्स कह रहे हैं। इनके कैरेक्टर्स दे रखे, बस हो गया। चलो, इनके कैरेक्टर्स दे रखे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। सुपर हैवी एलिमेंट्स कौन से हैं भैया? डी ब्लॉक एलिमेंट है। बहुत अच्छी बात है। और ये जो है ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, अस्थायी होते हैं, उच्च घनत्व वाले होते हैं सुपर हैवी एलिमेंट। ठीक है, कैलिफोर्नियम 98 252 ये जो है इससे क्या बन गया? नाइट्रोजन की बमबारी का भाई N715 ये बन गए भैया। ये हो सकता है इनसे, ये बन सकता है। चलिए, नोमेनक्लेचर ऑलरेडी डिस्कस्ड चल रहा है इसके ऊपर। और आइसोटोप्स हैं, ये कुछ आइसोटोप्स दे रखे हैं इनके, है ना। कुछ आइसोटोप्स हैं जिनके टी हाफ का टाइम दे रखा है। इनका टी हाफ जो है सेकंड्स में दे रखा है, तो इनका टी हाफ जो है इतना होगा 65 सेकंड, 4 सेकंड, 34 सेकंड, 180 सेकंड। ओके, अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ न्यू एलिमेंट कहाँ पर होता है? प्रिपरेशन ऑफ कैलिफोर्निया में होता है, और एक रशिया वाले करते हैं डुबना में, प्रिपरेशन ऑफ न्यू एलिमेंट की, है ना। प्रिपरेशन ऑफ न्यू एलिमेंट, प्रिपरेशन ऑफ न्यू एलिमेंट। कैलिफोर्निया जगह है अमेरिका में, और डुबना जगह है रशिया में। वहाँ पर प्रिपरेशन होती है न्यू एलिमेंट की। तो ये है आज जो मैंने चर्चा करी है, बहुत ज़बरदस्त सार गरीबी चर्चा करी है। तो साथियों, अच्छे से तैयारी कीजिए, मज़े से तैयारी कीजिए। और जिनको भी अभी जो डेमो क्लासेस के जो चल रहे हैं, ये वीडियो चल रहे हैं, 16 तारीख से ये जो है वीडियो जो सिलेबस जो है बच्चे जो है एडमिशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनको अवेलेबल हो पाएंगे। और जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना हो उनका जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर दें। ओनली व्हाट्सअप ही करें, वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। फाइनल जब रजिस्ट्रेशन करवाना ही हो तभी चर्चा करें। और मेरे नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जो जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनसे इंडिविजुअल चर्चा भी होती रहेगी। और मार्च में एग्ज़ाम है HSTET की, तो तब तक तो है अधिकतर कोर्स अपन जो है कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे अच्छे से। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।